एक इंसान बिना कुछ खाए 8 से 21 दिन तक जिंदा रह सकता है और बिना पानी पिए 3 दिन तक जिंदा रह सकता है और बिना नींद लिए 11 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन एक इंसान बिना ऑक्सीजन के महज 3 मिनट में मौत की कगार तक पहुंच सकता है, क्योंकि 3 मिनट के बाद उसकी ब्रेन सेल्स खत्म होने लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही कारण है कि इस कोरोना महामारी में आज एक एक सांस की लड़ाई हो रही है। यूपी के कुछ अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड लगा दिए गए, तो लखनऊ में मरीजों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए कह दिया गया। और हद जब हो गई जब हैदराबाद में एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जमा भीड़ को हटाने के लिए बाउंसर बुलाने पड़े। और ऐसा ही हाल है देश की राजधानी का, जहां देश के जाने माने हॉस्पिटल सर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 60 व्यक्ति मौत की कगार तक पहुंच गए थे। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि कोविड से लड़ने के लिए दिल्ली को हर दिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। 5 अप्रैल को दिल्ली को 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई और 6 अप्रैल को 577 मैट्रिक टन दी गई और उसके बाद 487 मैट्रिक टन दी गई। इस पर मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि 487 मैट्रिक टन के साथ कोविड से लड़ पाना नामुमकिन है दिल्ली शहर के लिए। इस पूरे वाक्य के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि दिल्ली शहर को हर दिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। दोस्तों, जब देश में पहली कोरोना की लहर आई थी तो हमारे स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलकर रह गई थी। तब हमारे पास कोरोना की जांच के लिए पर्याप्त लैब नहीं थी, कोई कारगर दवाई नहीं थी और पीपीई किट भी सही स्थिति से नहीं बना पा रहे थे और हॉस्पिटलों में बेड की संख्या बहुत कम थी। जाते जाते जैसे ही इस समस्या से हमने निजात पाई तो इस बार दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट बन के उभरी है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या देश में वास्तव में ऑक्सीजन की कमी है? क्या जिस तरह का चीजें हमें दिख रही हैं वो वास्तव में वैसी ही हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में प्रतिदिन 7,127 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और खपत देश में औसत खपत 3,500 से 5,500 मैट्रिक टन की है। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमारे देश के स्टील प्लांटों के पास 14,000 मैट्रिक टन मौजूद ऑक्सीजन है। तो फिर क्या ऐसे में यह कहना कि ऑक्सीजन की कमी है देश में, यह बिल्कुल सही होगा? दोस्तों, इस समय देश में असल समस्या ऑक्सीजन के उत्पादन की नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई की है। ऑक्सीजन का उत्पादन तो सही मात्रा में हो रहा है, लेकिन सप्लाई में जो समस्या आ रही है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिन टैंकर्स में ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है वो होते हैं क्रायोजेनिक टैंकर्स और भारत में आज वो उतनी तादाद में मौजूद नहीं है कि 24/7 उनसे ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। और बड़े प्लांटों से जब ऑक्सीजन छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाती है तो फिर समस्या आती है जंबो और ड्यूरा सिलेंडर्स की, जहां से वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों की हमारे पास बहुत कमी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ऑक्सीजन के उत्पादन में विषमता। देश के 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और केरल, इन 5 राज्यों में देश के 17 सबसे बड़े ऑक्सीजन के प्लांट हैं और बाकी के अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महज 20 प्लांट हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इन 5 राज्यों से ऑक्सीजन को देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाने में आ रही है। देश में उत्पादित कुल ऑक्सीजन का 15% पहले हॉस्पिटल में उपयोग हुआ करता था और 85% उद्योगों में हुआ करता था। लेकिन आज इस महामारी के दौरान लगभग पूरी की पूरी ऑक्सीजन हॉस्पिटल के लिए उपयोग की जा रही है, 90% तक। तो असल समस्या कहाँ आ रही है? क्या देश इस महामारी के लिए तैयार नहीं था, या ऑक्सीजन की जो समस्या आ रही है इससे हम पहले रूबरू नहीं हो पाए थे? ऐसा नहीं है कि इस ऑक्सीजन की कमी के बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं थी। बीते साल भी कोरोना की लहर में जब ऑक्सीजन के उत्पादन आपूर्ति की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी तो उसने भी अपनी जाहिर सी बात है रिपोर्ट सौंपी होगी। तो क्या वो रिपोर्ट सही से तैयार नहीं की गई थी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया था? अब चलिए, अगर यहाँ हम इस चीज़ को छोड़ भी दें तो WHO ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि ऑक्सीजन की कमी से जो कुछ देश हैं, उन्होंने करीब 20 देशों की ऐसी लिस्ट जारी की थी जिन देशों में किल्लत आएगी, हमने उस चीज़ पर भी ध्यान नहीं दिया। आज प्रश्न ये है कि ऑक्सीजन के अभाव में जो अनगिनत जाने गई हैं, आखिर उसका असल जिम्मेदार कौन है? क्यों केंद्र सरकार ने WHO की रिपोर्ट के अनुसार पहले से ही ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं की? आखिर क्यों केंद्र सरकार ने कमी होने के बावजूद ऑक्सीजन टैंकर्स की जो संख्या है उसको पहले से वृद्धि क्यों नहीं की गई? आखिर क्यों हमारे स्वास्थ्य विभागों ने पहले जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं और जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर हैं उनको लिखित में या मौखिक रूप से ये नहीं कहा गया था कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा जाए? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के एक छोटे से ऑक्सीजन प्लांट के एक शिंदे जी करके हैं, जिन्होंने उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को चेताया था कि हमें ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो आखिर इसका असल जिम्मेदार कौन है? 1 अप्रैल को जहां देश में 6 लाख केस थे, वहीं 16 अप्रैल को देश में 17 लाख केस पहुंच गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा?
एक तरफ जहां अमेरिका इतने केसों में आगे जा रहा था, जहां पर एक दिन में जनवरी के महीने में शायद 2,97,000 केस थे, आज वो 70,000 पर आ चुका। और हमारे यहाँ पर बीते कुछ महीनों में 10,000 से आंकड़े 3-3 लाख तक पहुंच गए। आखिर क्या जरूरत पड़ गई इस देश के राजनेताओं को कि इस कोरोना महाकाल में भी इतनी बुरी जो भयंकर तरीके से जो आपदा आ रही है, इसमें भी इतनी हजारों की भीड़ वाली राजनीतिक रैलियां करनी पड़ी? आखिर वो क्या मजबूरी रही इन लोगों की कि इनको ईद पर, इनको कुंभ में भीड़ इकट्ठा करने के लिए परमिशन दे दी गई? आखिर क्यों नहीं इनको रोका गया? और दूसरी एक और बड़ी बात, जब WHO ने पहले ही चेताया था पूरे विश्व को कि आने वाले समय में ऑक्सीजन इक्विपमेंट की किल्लत पड़ जाएगी, तो आज ऐसे में जो भारत देश है जहां पर ऑक्सीजन इक्विपमेंट औने पौने दामों पर बिक रहे हैं, तो इसका असल जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार को इसके लिए पहले इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? इस देश का असल दुर्भाग्य यह है कि यहाँ का सिस्टम हमेशा समस्या के बाद ही एक्शन लेता है। एक स्कूल तक की मान्यता उसे तब दी जाती है जब वो ऑन रिकॉर्ड आपको गार्डन दिखा देता है, अच्छे अच्छे रूम दिखा देता है, वेंटिलेशन दिखा देता है, पीने के लिए पानी दिखा देता है, लाइब्रेरी दिखा देता है, यहाँ तक कि फायर एक्सटिंग्विशर तक दिखा देता है। लेकिन हॉस्पिटलों को आखिर मंजूरी कैसे दे दी गई जब उनमें ऑक्सीजन जैसी प्राथमिक चीजें नहीं थी? अगर ऐसा पहले से किया गया होता कि हर हॉस्पिटल में खुद का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद रहते, ऑक्सीजन छोटे छोटे प्लांट्स रहते, तो शायद देश में जो समस्या आज आ रही है कि जगह जगह आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और जो जाने जा रही हैं इनमें बहुत हद तक कमी की जा सकती है।